हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नामक चैप्टर के एक्सरसाइज को। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में कुछ एक्सरसाइज कट चुकी हैं, लेकिन हम लोग उसको भी पढ़ेंगे क्योंकि नॉलेज होगा और सभी फॉर्मूले और सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहेगा तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। वरना पास होने के लिए जितना सिलेबस में केवल उतनी ही वीडियो आप देखिए, बाकी के जो सिलेबस में नहीं उसको आप छोड़ सकते हैं। उससे पहले बच्चों मैं कुछ फार्मूला आपके स्क्रीन पर समझाने जा रहा हूँ। पहले कुछ फार्मूले को समझ लेता हूँ, उसके बाद इस फार्मूले का एक अलग शॉर्ट वीडियो मैं दे दूंगा। उसके बाद इसी फार्मूले को याद करने के बाद सभी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, ये जो वीडियो होगा ये होगा इम्पॉर्टेंट फार्मूला। किसका होगा बेटा? इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इस पर होगा वीडियो, इम्पॉर्टेंट फार्मूले पर। तो जैसे कुछ मैं फार्मूला लिखाने जा रहा हूँ, उसको डायग्राम को बनाऊंगा भी और उसके सारे फार्मूले लिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसा पहला पहला मैं स्टार्टिंग करूँगा कि आज का टॉपिक है बेटा इम्पॉर्टेंट फार्मूला। पहला नंबर फार्मूला हम इसमें बताएंगे जिसे हम लोग घनाभ कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसे हम क्यूबाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबाइड। जैसे मेरे पास एक घनाभ है, घनाभ, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया। अब हम इसका अगर डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा। देखिए, ये लेंथ एल हो गया, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है। क्या ये? ब्रीथ है। अब ये चीज़ ऊंचाई है, ऐसे ही एक होगी, ये जो ऊंचाई होगी। ठीक है, 3D डायमेंशन में अगर हम बात करें तो ये चीज़ ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये चीज़? हाइट। इसमें ये हाइट हो गई इतना, ये हाइट हो गई। ठीक है, इसका मतलब चौड़ाई होता है। ब्रीथ जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ब्रीथ, ये हाइट होता है जिसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं। ऐसे डिनोट करते हैं हाइट। ठीक है बच्चों, ये हाइट है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? ये लंबाई, लेंथ है, जिसे हम लोग लंबाई बोलते हैं। लेंथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। एल मतलब लेंथ, लंबाई हो गया। अब इसका कुछ फार्मूला होते हैं। पहला किस चीज़ का फार्मूला? पहला फार्मूला आएगा, ये तो घनाभ हो गया ना, तो फार्मूला नंबर फर्स्ट, पहला फार्मूला डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। पहला फार्मूला क्या है? डाई, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। टूट गई पेंसिल। क्या है? क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या बोलते हैं? घनाभ का विकर्ण, जिसे हम लोग डी से लिखते हैं। डी बराबर क्या होता है? रूट में लेंथ का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, ब्रीथ का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर एंड हाइट का स्क्वायर, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला होगा। ठीक है बेटा, इसके जो यूनिट होगा उसका यूनिट स्क्वायर। जैसे मान लो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है, तो यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अगर जो सॉरी सॉरी यूनिट होगा, स्क्वायर तो एरिया में होता है, यहाँ केवल यूनिट होगा। ठीक है, पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला जो इसका है वह टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? कुल, क्या? क्यूबाइड, घनाभ का कुल क्षेत्रफल। घनाभ का कुल क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला, इससे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है, आप लोग पता है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये अब इसका ये होता है यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, ये हो गया मेरा सेकंड फार्मूला। बच्चों इस फार्मूले को याद कर दो। एल क्या है, बी क्या है, एच क्या है, ये मैंने बता दिया यहाँ पर। इंग्लिश में ब्रीथ, हाइट। ठीक बच्चों, और ये आइए भी इसको भी लिखते रहें। चौड़ाई को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रीथ। ठीक है, और इसको हाइट,
और इसको लेंथ। ठीक है, ये हो गया इनके नेम्स। अब हम इसका तीसरा फार्मूला भी देख लेते हैं बच्चों। तीसरा फार्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तीसरा फार्मूला क्या है बच्चों? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? घनाभ का। यार एक स्टेप आगे, यहाँ पर बेटा आपको घनाभ लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इधर लिख दे रहे हैं घनाभ का। पहले बेटा ये स्टेप लिखिएगा, फिर ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? फिर ये, अब देखिए ये इसका फार्मूला क्या होता है? ये भी ए होगा। इसका फार्मूला हम आपको बता दें, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ये होता है, ठीक है? इसका भी होगा यूनिट स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो इसका भी क्या होगा? यूनिट स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर। अब एक चौथा फार्मूला भी देख लेते हैं इसका, ठीक है? अब केवल एरिया ऑफ 4 दीवार का, क्योंकि चारों तरफ दीवार का भी यही फार्मूला होगा ना। इसी वाले फार्मूले को हम क्या बोल सकते हैं? अगर जैसे एरिया ऑफ 4 वाल का पूरा, किसी रूम के 4 वाल, तो 4 वाल में लेंथ ब्रेथ ना, लेंथ हाइट, ये ब्रेथ भी आ जाएगा ना, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम एरिया ऑफ 4 walls ऑफ आ रूम ना, तो इसमें भी वही फार्मूला होगा, ए बराबर 2L प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, याद रखिएगा, ठीक है? ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। मतलब किसी रूम का, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बोल सकते हैं इस हिंदी में? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, कमरा मतलब रूम, के ऑफ चारों मतलब 4, दीवार मतलब वॉल्स, का क्षेत्रफल, ऑफ माने का, एरिया माने क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। करिए बच्चों, पहले इतना फार्मूला याद कर लीजिए, इस पर एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे कुछ नए फार्मूले पढ़ेंगे तो उस पर भी आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसकी मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो को रोककर नोट कर लें, फिर सवालों की तरफ चलते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए। क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा आ प्लास्टिक बॉक्स है 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है एंड 65 सेंटीमीटर डीप है। इट इज टू बी मेड ना, इट इज ओपनड और एट द टॉप इंक्योरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट डिटरमाइन। हमें क्या डिटरमाइन करना? द एरिया ऑफ सीट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स और द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ़ द सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज़। तो हिंदी में भी देख लीजिए बच्चों, क्या कह रहा? 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखा जाता है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1 में डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? अब इस डिब्बे या इस सीट का मूल्य 1 वर्ग मीटर, इस सीट का मूल्य 20 रुपये है, तो पूरे सीट का मूल्य हमें बताना है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो। आपके पास बुक हो तो बुक को, पूरा ओल्ड बुक हो तो उससे पढ़ो, क्योंकि ओल्ड बुक में एक्सरसाइज ज़्यादा कराए गए हैं, न्यू बुक में कम है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हमें गिवन है मैं उसको नोट करूँगा, ठीक है? सबसे पहले हमें बॉक्स के लिए क्या दिया है? लेंथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? पहला। एक्सरसाइज आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है? 13.3, वो तो नीचे आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। नहीं, अब देखिए, तो लेंथ कितना दिया? लंबाई, जो क्वेश्चन में कह रहा है ना, इतना मीटर लंबा, लंबा ना स्टार्ट में 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है? और चौड़ा, वाइड माने चौड़ाई ना, चौड़ा लिखा भी होगा, तो वाइड मतलब वी होता है। कितना दिया है? 1.25 मीटर चौड़ा है, ठीक है? ये चौड़ा हो गया। और क्या है? और इसके बाद
हाइट दिया है। हाइट मतलब वही गहराई होता है ना, इतनी गहरा ही ऊंचाई होता है, गहराई ही ऊंचाई होती है, इतना याद रखिएगा। हाइट कितना दिया है 65 सेंटीमीटर। इसे तो हमें मीटर में बदलना होगा। मीटर में कैसे बदलेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। जब 100 से डिवाइड देंगे तो 0.65 मीटर आ जाएगा। 100 में 2 जीरो होता तो 100 से आप इसे डिवाइड दे दीजिएगा। क्या किया, 100 से डिवाइड दे दिया, मीटर में बदल गया, याद रखिएगा। ये हम हाइट की वैल्यू लेंगे। हाइट की वैल्यू मीटर में, देखिए सबकी यूनिट से मीटर मीटर मीटर, मीटर में होगा तभी हम इस वैल्यू को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। और फाइंड क्या क्या करना है आप समझ गए होंगे। पहले नंबर में हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर में हमें फाइंड करना है मूल्य, खर्च, कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, खर्च, जिसे हम लोग खर्च बोलते हैं। खर्च के लिए हमें रेट दिया हुआ, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट मतलब खर्च। खर्च यहाँ लिख सकते हैं, खर्च कितना दिया है, इक्वल में 20 रुपये। कितना दिया है, ₹20। आइए पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, डिब्बे। अगर डिब्बा ऊपर से खुला है ना, हाँ ऊपर से खुला डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए एरिया ऑफ बॉक्स ओपन टॉप ना, फॉर ओपन टॉप, एरिया ऑफ बॉक्स फॉर ओपन टॉप मतलब ऊपर से खुला हो, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम ओपन टॉप भी लिख सकते हो, जैसे आपको समझ में आए। ये तो ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ, केवल हम कंडीशन को समझ रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। फार्मूला देखिए क्या होता है, मेरी बात समझिएगा। अभी हमने बताया था 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, यही तो बताया था फार्मूला। अब ऊपर से खुला होगा तो लेंथ ब्रेथ माइनस हो जाएगा भाई। एक डिब्बा अगर खुला होगा तो माइनस क्या कर देंगे हम, लेंथ और ब्रेथ माइनस कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं वैल्यू को पुट करके। 2 लेंथ कितना दिया है 1.5, ब्रेथ कितना हुआ 1.25, प्लस ब्रेथ कितना हुआ 1.25, हाइट कितना हुआ 0.65 प्लस, ठीक है, हाइट कितना हुआ 0.65, लेंथ कितना हुआ 1.5, ठीक है। अब उसके बाद माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, अभी बताया था लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 1.5, ब्रेथ कितना है 1.25, ठीक है। उसके बाद एरिया, इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे हम 2। पहले आइए इनका इनका मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप मल्टीप्लाई रफ में करिए, हमें बताइए कितना आया। देखिए बच्चों जब 1.5 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आप कर लीजिए आराम से, वीडियो को रोक कर लीजिए। देखिए इतना आ रहा है 875, 1.875 आएगा। अब आप इनका इनका मल्टीप्लाई करिएगा और वीडियो को रोक कर पहले मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए इतना आ रहा है, इतना हो गया। चलो फिर वीडियो रोकिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, पॉज कर लीजिए। क्या इतना आ रहा है 975, 0.975 माइनस, अभी इसका थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई कर चुके थे ना, ये देखो, तो यही चीज़ यहाँ लिख दीजिए। अब एक काम करिए, इनको तीनों को ऐड करिए, ऐड करिए, और यहाँ नहीं यहाँ लिखेंगे क्योंकि जगह अब नहीं बचा है। एरिया इज इक्वल टू, पहले इनको ऐड करिए, ठीक है, इनको क्या करना है ऐड करना है। देखिए 2 रहने दो ब्रेकेट, अब इसके बाद इनको ऐड करिए तीनों को, मतलब 1 2 3। जब तीनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखिए पॉइंट के बाद 3 नंबर है, ये सब में 4 है, इसमें भी 3 है ना, तो इसमें 0 मान लीजिएगा पीछे एक एक, ताकि इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फिर उन्हें हम कर सकते हैं, ना समझ में आए तो आइए मैं जोड़ के बता दे रहा हूँ। 1.875, एक 0 मान लेना क्योंकि 4 डिजिट बनाना है, तो फिर 0.8125,
फिर 0.975, फिर यहाँ 0 कर देना, ठीक है। इनको ऐड कर दो 5, अब इनको ऐड करो 5 5 10 10 2 12 12 का 2, एक कैरी, और 7 7 14, 15 16 का 6, ठीक है। फिर और उसके बाद फिर इनको जोड़ेंगे 8 8 16 16, 9 25, एक हासिल, 26 का 6, एक कैरी जाएगा यहाँ पर, 2 कैरी जाएगा ना, 1 और 2 3, तो ऐड करने पे इतना आएगा बच्चों, 3 पॉइंट जो भी है आपके सामने 3.6625 आएगा, ठीक है। माइनस, ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, देखिए ब्रैकेट बंद, माइनस 1.875। अब एक काम करिए, 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करिए, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देख लीजिए, देखिए बच्चों कितना आएगा, 7.325 माइनस 1.875। आप इससे माइनस कर देंगे, 5 से 5 जाएगा 0, एक करेंगे 12 से 5 जाएगा, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे आप माइनस कर लीजिए, यहाँ करके दिखा दे रहे हैं हम, देखिए 7.325 से 1.875 जब माइनस करेंगे 0, 12 12 से 7 गया 5, ठीक है। यहाँ बचा कितना 12, 12 से 8 गया 4, 6 से गया 5, तो 545 कितना आया, 5.45 आया। ये हो गया मीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है। ये हो गया इसका क्षेत्रफल का फार्मूला। अब यहाँ पर क्या देखने वाली बात है, ये पहला आंसर आ चुका है आपका, ठीक है। अब जो सेकेंड आंसर इसका दूसरा, पहला तो हो गया ये ना, पहला इतना ही है। हाँ, अब दूसरे में क्या करेंगे कि दिया कॉस्ट, देखिए अगर हम कहें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपये, ठीक है। कितना है 20 रुपये। अब कितने मीटर का चाहिए, इतने का, तो 1 की जगह अगर 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हम करें तो इतने का मल्टीप्लाई होगा इसमें, 5.45 का होगा कि नहीं। तो अब समझिएगा मेरी बात को, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इज इक्वल टू 20 का इसमें मल्टीप्लाई करिए आप, तो कितना आएगा जब इसमें करेंगे, देखिए तो लप्रॉक्सी आ जाएगा 545 का अगर मल्टीप्लाई करते तो आएगा 1090, एक दो नंबर ना ये सवाल इतना आएगा। अब दो नंबर पर पॉइंट डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, आएगा आपका 109 रुपये। कितना आएगा 109 रुपये, दूसरा आंसर आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका जो आए वही का आंसर होगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एट अ रूम 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिव, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स फॉर द रूम एंड सेलिंग द एट रेट जो है वो 7.5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में समझ में आ गया, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया है ना, और 7 साढ़े 7 रुपये के प्रति मीटर की दर से इस कमरे की चार दीवार की जो छत पर सफ़ेदी कराने का खर्चा है वो हमें ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हमें लेंथ बताइए कितना दिया है बच्चों, लेंथ कितना दिया है 4 मीटर, ठीक है। ब्रीथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 5 मीटर बच्चों, ध्यान से देखो ना, ब्रीथ कितना दिया है 4 मीटर, और हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 3 मीटर, ठीक है। लेंथ ब्रीथ हाइट हमें मिल गया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करानी है ना। तो एक काम करिए, तो देखिए कमरों की इसमें जो एरिया में एरिया लगाएंगे उसमें नीचे ज़मीन पे तो कोई पेंट नहीं कराएगा, तो ज़मीन वाला पोर्शन मुझे खाली करना पड़ेगा, ठीक है। उसको माइनस करना पड़ेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले निकालेंगे चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल, चारों दीवार और छत का क्षेत्रफल, समझ गए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड रूफ, छत रूफ होता ना,
बच्चों आप मीनिंग देख लीजिएगा थोड़ी मीनिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसका एरिया का फार्मूला क्या होगा देखिएगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 लेंथ कितना दिया है 5, ब्रेथ 4, 4 हाइट 3 लेंथ 5 माइनस लेंथ 5 ब्रेथ 4। अब हम क्या करेंगे, 2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 4 3 12, 3 5 15, 3 5 जा 15, ब्रैकेट बंद, 5 4 जा 20। आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 2 समझिएगा मेरी बात को, इनको पहले ऐड करेंगे, ठीक है। 12 32 और 15 जोड़ दो इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जब हम इन सब का ऐड करेंगे तो 47 आएगा, ठीक है। और -20, अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 94 आएगा। -20 कर सकते हैं, 47 2 या 94। अब इसको माइनस अगर हम करें तो 74 आएगा। क्या आएगा 74 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, हमारा पहला आंसर आ गया। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, क्या कह रहा है, यदि कह रहा है 7 रुपये पर मीटर स्क्वायर के रूप से खर्च निकालना है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर सेकंड वाला भाग इसका है ना, का कॉस्ट कितना दिया है, कॉस्ट मतलब खर्च 7.50 रुपीज़ दिया है। और कितना मीटर का चाहिए, 74 मीटर स्क्वायर का अगर हम कॉस्ट कहें तो इतने का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर में कुछ नहीं करना है। 7.50 इंटू 74, जब इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पाएगा 555, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरे नंबर क्वेश्चन में, किसी आयताकार हॉल के पास का परिमाप दिया है, परिमाप को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों का पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई बताइए। इंग्लिश में क्या कह रहा पढ़िए, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल है या पेरीमीटर आपको दिया है, ठीक है। और कह रहा इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, रेट दिया है 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ हॉल। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन वो देखेंगे, हमें परिमाप दिया है, परिमाप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पेरीमीटर होता है पी, क्या होता है पी, आप मान लीजिए पी हमें जो कि दिया है 250 250 मीटर, ये पेरीमीटर है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर हो गया। और क्या कह रहा है आगे, अब कह रहा है कि इसका खर्च भी दिया है आपको ना, खर्च, कुल खर्च अगर देखा है हम चारों दीवारों का लागत दिखाएं अगर हम ना, तो क्या होगा। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि चारों दीवारों को देखो, चारों, ठीक है, फोकस नहीं ले पा रहा वीडियो बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चारों दीवारों, चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, कराने की लागत कितना दिया बच्चों, लागत कितना दिया हुआ है 1500 रुपीज़। समझिएगा इंग्लिश में क्या, इसी को हम बोलेंगे, इंग्लिश में बच्चों इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग द 4 वॉल्स, ठीक है। अब ये समझिएगा, मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ।
और इसमें एक बात और भी कह रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है दिया ना। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट मतलब खर्च कितना दिया है, 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर ना। इसका मतलब 1 मीटर का कॉस्ट इतना दिया है। अगर हमें कुल एरिया चाहिए, समझिएगा, डिवाइड देना पड़ेगा तो एरिया निकल आएगा ना। ये निकालते हैं, टोटल एरिया मतलब कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए ए, तो आप टोटल कॉस्ट में आपको डिवाइड देना पड़ेगा पर मीटर स्क्वायर का, आपको डिवाइड देना पड़ेगा। तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका एरिया कितना जाएगा, क्योंकि पर मीटर है ना तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका कितना आएगा एरिया, इसको कट गया, सॉरी 10 रुपये है क्या, ये 20 हमने क्यों कर दिया, ये 10 रुपये है, 10 है बच्चों, ये इसको थोड़ा सही कर लीजिए। तो ये 10 है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये 10 है। तो ये आ गया 15 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, अब एक काम करिए, क्योंकि मीटर स्क्वायर इसके डिवाइड में जाएगा मीटर स्क्वायर, तो डिवाइड के डिवाइड वाला ऊपर पहुंच जाएगा, इतना याद रखिएगा ना। अगर यहाँ 1 का निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर नीचे जाएगा इसके, जब डिवाइड इधर इसके नीचे मीटर स्क्वायर रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, वही ऊपर आ गया। ठीक है, जैसे ये समझो, अगर हम 15,000 रुपये है, ठीक है, अभी मीटर स्क्वायर के नीचे लगाएंगे 10 बाई रुपये ही होगा, मीटर स्क्वायर होगा, तो रुपये रुपये कट जाएगा, मीटर ऊपर पहुंच जाएगा ना, डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर चला जाता है, ये रफ काम है। तो अब इतना समझिए, अब हमें निकालना क्या, हाइट। देख फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर इनटू हाइट, ये होता फार्मूला। हिंदी में लिख दें, क्षेत्रफल इज इक्वल टू परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए एरिया कितना दिया है, 1500, मतलब क्षेत्रफल, इसकी जगह पर हिंदी मीडियम वाले ये फार्मूला लगा सकते हैं। परिमाप कितना दिया है, 250, हाइट क्या है h। ठीक है, अब 0 0 कैंसिल, अब 25 डिवाइड में आ जाएगा, 150, 25 इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका डिवाइड देंगे तो 6 बार में अप्रॉक्सी चला जाएगा, कट जाएगा। तो हाइट इसकी कितनी आ गई, 6 मीटर, यही मेरा आंसर है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कह रहा है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, हाउ मैनी ब्रिट्स ऑफ डायमेंशन 2.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर ना कैन बी पेंटिंग आउट ऑफ दिस कंटेनर। कितने ईंटों का, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। किसी डिब्बे से भरा हुआ एक पेंट है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया है, कह रहा क्षेत्रफल पर पेंट कराने के पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाले कितने ईंट को पेंट किया जा सकता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे जो पेंट है ना। देखिए बच्चों, इसमें हमें एरिया दिया है पेंट के लिए, किसके लिए यहाँ लिख दे रहे हैं, पेंट। ठीक है, पेंट के लिए जो एरिया है वो कितना एरिया हम इसको पेंट कर सकते हैं, ए बराबर 9.375। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, 9.75 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया को हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, हम एक ईंट का एरिया ऑफ ब्रिक निकालना चाहते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ब्रिक, ठीक है, ईंट का एरिया हमें कितना पता चलेगा तो वो हम निकालना चाहते हैं। तो ब्रिक्स, तो मतलब ईंट का क्षेत्रफल मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ब्रिक निकालना है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है आपको बताया गया था, ए इज इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई एंड ऊंचाई गुणे लंबाई।
अगर अब यहाँ पर डायमेंशन भी मुझे पता होना चाहिए। इसका डायमेंशन ईट दिया, देखो डायमेंशन दिया जो ब्रिक के लिए, किसका, ब्रिक का बता रहे हैं, ठीक है। ईट का डायमेंशन, लेंथ कितना गिवन है, 22.5 सेंटीमीटर। अभी देखिए सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रीथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर नहीं होगा, केवल सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है, 7.5 सेंटीमीटर, समझिए। अब हमें क्या करना होगा, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, कितने ईट, तो आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2, लेंथ कितना दिया है, 22.5, ठीक है, इनटू ब्रीथ कितना, 10, फिर 10, हाइट कितना है 7.5, प्लस हाइट कितना 7.5, लेंथ कितना है 22.5। अगर हम कहें सबका मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, अगर हम सबका मल्टीप्लाई करें तो देखिए, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 10 से। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 75 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 168 आप करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए, मल्टीप्लाई करिए, देखिए यार आंसर। उसके बाद 2, इन तीनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे तीनों को। ऐड करने पे क्या आ रही है हमें, आप बताइए। तो आएगा, इनका मल्टीप्लाई करके देखिए यार, ऐड करके, इन सब तीनों को ऐड करके देखो यार, 646.8.75 ऐड करना है, ठीक है। अब इसका भी मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वह कितना आएगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अप्रॉक्सी आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर 93,750 ये आएगा इनका। और 2 नंबर बाद डेसिमल है तो 2 नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे। ये सेंटीमीटर में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करें अगर हम इसे तो आपको देखिए भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर स्क्वायर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सॉरी 10 होगा ना, ये 10,000 हो जाएगा, मतलब 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, क्योंकि स्क्वायर करने से 4 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर क्यूब में होगा ये इतना, ठीक है। हर बार 2 टाइम्स होगा, 2 जीरो, फिर 4, फिर 6, ठीक है। 1, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख क्या बोलेंगे, तो कितना लाख, 10 लाख ना, कितने, 2, 2, 4, 2, 6, तो 10 लाख हो गया, ये 1 मिलियन हो गया, ठीक है। अब इससे डिवाइड देंगे हम, इससे डिवाइड देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में बदलना है ना, सेंटीमीटर को मीटर में, तो इतने से हम डिवाइड दे देंगे। तो 93,750 में अगर 10,000 से डिवाइड दे दो तो ये मीटर स्क्वायर में बदल गया है। डिवाइड दो तो 0.093,750 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ब्रिक निकालना हमें, क्या, नंबर ऑफ ब्रिक, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा एरिया इसमें, इससे डिवाइड दे देंगे। एरिया कितना है वो 9.375 में डिवाइड देंगे 0.09375। देखिए अब एक हम आपको आसान करें, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 कर दो, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया। बोलो, एक अगर जीरो लगाना चाहो लगा दो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इक्वल करने के बाद पॉइंट कैंसिल कर दो, अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। इक्वल में क्या आएगा, जो बचा वो लिख दो, 9375, डबल जीरो बचा, इसमें क्या बचा 9375। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा यहाँ पर, 100। तो ईंटों की संख्या कितनी आ गई, इतनी। ये मेरा फाइनल आंसर है। टोटल 100 ईंट्स होंगे।